पहले प्लेन क्रैश, फिर हेलीकॉप्टर क्रैश, एक के बाद एक इमरजेंसी लैंडिंग। देश में हो क्या रहा है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश के पीछे बड़ी साजिश थी क्या? बाबा रामदेव जी ने जो कहा उसका सच क्या निकला? 47 दिन, 3 इमरजेंसी लैंडिंग, 2 क्रैश, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसों के पीछे का कारण क्या है? अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। भाई, अहमदाबाद प्लेन क्रैश को 4 दिन तो बीत गए, लेकिन लोगों के दिमाग से प्लेन क्रैश की तस्वीरें निकल नहीं रही हैं। जिसने भी प्लेन क्रैश का वीडियो देखा है वो अभी तक घबराए हुए हैं लोग। भाई, जो रेगुलर हवाई यात्रा करते हैं वो तनाव में है कि भाई जाएं न जाएं फ्लाइट में, क्या करें। लोगों को टेंशन हो गई है और इस घबराहट की अपनी वजह भी है, क्योंकि एक तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में किसी ने सोचा नहीं था कि बोइंग ड्रीम लाइनर जैसे सुरक्षित विमान के साथ ऐसा भयानक हादसा हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब से अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ है तब से विमानों में गड़बड़ी की लगातार खबरें आ रही हैं। भाई, कहीं प्लेन में तकनीकी खराबी हो रही है, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ रही है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो विमान क्रैश हुआ वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। पिछले 2 दिन में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में तकनीकी गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं। हांगकांग से दिल्ली आ रहे बोइंग 787 को बीच फ्लाइट से यू टर्न लेकर वापस हांगकांग में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। ब्रिटिश एयरवेज के बोइंग 787 की भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से लंदन एयरपोर्ट पर उसको उतारना पड़ गया। भाई, पब्लिक घबराएगी नहीं? एक तरफ एक हादसा हो गया, दूसरी तरफ इमरजेंसी लैंडिंग की बातें चल रही हैं। आप वो तस्वीरें दिखाइए, जिस तरह से जो तस्वीरें आ रही हैं इमरजेंसी लैंडिंग की, हादसे की, वो दिखाइए। भाई, पब्लिक हैरान है। बोइंग के ड्रीम लाइनर को लोग क्यों डेड लाइनर कह रहे हैं? प्लेन क्रैश के बाद भारत सरकार ने बोइंग विमानों को लेकर क्या फैसला किया आज आपको बताऊंगा। लेकिन इसी बीच बाबा रामदेव ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि प्लेन क्रैश के पीछे तुर्की की साजिश तो नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। उसका सच क्या है यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि अहमदाबाद क्रैश के बाद विमानों में तकनीकी खामियों के ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे कि यह सब चल क्या रहा है। बॉस, प्लेन उड़ रहे हैं, फिर वापस इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कहीं पहियों से चिंगारी निकल जा रही है। आप तस्वीर देखिए भाई, धुआं धुआं वहां पे फैला हुआ है। अभी लोग अहमदाबाद प्लेन क्रैश के सदमे से उभरे नहीं थे। रविवार को केदारनाथ में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, इसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इससे पहले भी केदारनाथ में श्रद्धालुओं को दर्शन करवाने ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबरें आई थी। केदार घाटी में बीते 14 सालों में 13 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें 41 लोगों की जान जा चुकी है। केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच में क्या पता लगा है? अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब क्या नया खुलासा हुआ है? बोइंग ड्रीम लाइनर पर अब कौन से नए सवाल उठे हैं? आज आपको यह सब देखना चाहिए। जब से अहमदाबाद की घटना हुई है तब से लगातार एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें कहीं विमानों को वापस लौटना पड़ रहा है, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ रही है, कहीं विमानों में कुछ और खामियां आ जा रही। जैसे आप देखिए कि कल ही ब्रिटिश एयरवेज के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए उड़ान भरी, लेकिन उसे वापस हीथ्रो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, क्योंकि लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने महसूस किया कि प्लेन में कोई दिक्कत है। जांच की तो पता चला कि प्लेन में फ्लैप सिस्टम में गड़बड़ी है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी एक आशंका यही जताई जा रही है कि विमान के फ्लैप में गड़बड़ी की वजह से विमान ऊपर जाने की बजाय नीचे गिरकर फट गया। लेकिन गनीमत रही कि ब्रिटिश एयरवेज के विमान के साथ ऐसा नहीं हुआ। गड़बड़ी का पता चलते ही विमान के अतिरिक्त फ्यूल को हवा में गिरा दिया गया ताकि विमान का वजन कम हो सके। ये देखिए कैसे उसमें से ईंधन निकाल दिया गया कि भाई निकलो, तुम वजन कम करने दो, मुझे उतरने दो। किसी भी संभावित रिस्क से बचने के लिए ईंधन गिराकर विमान का वजन घटाना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है, जिससे इमरजेंसी लैंडिंग में आसानी होती है। लगभग 1.25 घंटे तक हवा में रहने के बाद विमान ने हीथ्रो के रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की। सभी यात्रियों और क्रू को सुरक्षित उतार लिया गया। भाई, विमान तो सुरक्षित उतर गया, लेकिन पब्लिक में तो तनाव हो गया कि चल क्या रहा है। सोचिए पैसेंजर्स का क्या हाल हुआ होगा। जो लोग उस प्लेन में थे उनकी सांसें अटक गई। एक घटना हो तो समझ में आए, लगातार एक के बाद ऐसे हो रहा है। आज बोइंग के ड्रीम लाइनर से जुड़ी एक और डरा देने वाली खबर आई। एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने आज सुबह हांगकांग से नई दिल्ली के लिए उड़ान भरी। एयर इंडिया का यह विमान भी बोइंग का बनाया हुआ 787 ड्रीम लाइनर ही था, जो अहमदाबाद में क्रैश हुआ था, वही वाला, उसी कैटेगरी का था। विमान का टेक ऑफ तो स्मूथ था, लेकिन बीच रास्ते में विमान में तकनीकी खराबी का पता चला, जिसके बाद पायलट ने तुरंत फैसला किया कि विमान को वापस हांगकांग ले जाकर लैंड करवाए। वैसे तो हवाई यात्रा सबसे सेफ मानी जाती है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि लोग घबरा गए। ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तो तकनीकी खराबी के बावजूद उड़ान भरने के कुछ समय बाद वापस हांगकांग लौट आया। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि जब पायलट ने अनाउंसमेंट की होगी तो विमान में तकनीकी खराबी आ गई है, तो फ्लाइट में सवार यात्रियों की धड़कनें कैसे बढ़ गई हो।
पहले अहमदाबाद प्लेन क्रैश और अब इन दो नई घटनाओं ने बोइंग विमानों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठा दिए। अहमदाबाद हादसे के बाद भारतीय विमानन एजेंसी नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बेड़े की सुरक्षा जांच के आदेश दिए। इसमें कहा गया कि बोइंग के 7878 और 7879 विमानों की हर उड़ान से पहले जांच होगी। डीजीसीए ने एयर इंडिया को बोइंग के सभी 26 7878 ड्रीमलाइनर और 7879 विमानों के अतिरिक्त रखरखाव का निर्देश भी दिया है। प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन भी अब तेज हो गई है। आज प्लेन क्रैश की साइट पर बोइंग की इन्वेस्टिगेशन टीम भी पहुंची थी। भारत सरकार ने भी जांच का आदेश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें डीजीसीए और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी शामिल हैं, जो हर पहलू से हादसे की जांच करेंगे और 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेंगे। अहमदाबाद क्रैश में ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसके बाद अब क्रैश की असली वजहें पता लग सकेंगी। पता चलेगा कि टेक ऑफ के बाद सिर्फ 1 मिनट के अंदर प्लेन में ऐसी कौन सी खराबी आ गई कि प्लेन आग का गोला बन गया। और इसको लेकर एक बड़ी खबर भी आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान के दोनों इंजनों की मार्च 2025 में जांच की गई थी। तब विमान के दाएं इंजन में खामियां पाई गई थी, जिसकी मरम्मत हुई थी और अब अगली जांच इस साल दिसंबर में होनी थी। अगर मरम्मत हो गई थी तो फिर यह कैसे हुआ? प्लेन क्रैश कैसे हुआ, इसकी असली वजह तो जांच के बाद ही सामने आई। लेकिन प्लेन क्रैश को लेकर तरह तरह की थ्योरी चल रही। एक थ्योरी योग गुरु बाबा रामदेव ने भी दे दी। बाबा रामदेव ने कह दिया कि उन्हें पता लगा है कि एयर इंडिया के विमानों के मेंटेनेंस और सर्विसिंग का काम तुर्की की एक एजेंसी टर्किश टेक्निक करती है। बाबा रामदेव ने आशंका जताई कि तुर्की की इस एजेंसी की साजिश रची हो सकती है और उन्होंने कहा कि भारत को ऐसे संवेदनशील मामलों में विदेशी कंपनियों के हस्तक्षेप को रोकना होगा। हालांकि तुर्की के सूचना विभाग ने कहा कि एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक कंपनी ने अब तक एयर इंडिया के किसी भी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को सर्विस किया ही नहीं। ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक कैसे हवाई सफर इतना खतरनाक लगने लगा। अहमदाबाद में विमान क्रैश के सदमे से तो अभी लोग उबर ही रहे हैं और ऐसे ऐसे वीडियो आ गए जिन्हें देखकर हवाई जहाज में चढ़ने से डर लग रहा है। आप ये वीडियो देखिए। लखनऊ एयरपोर्ट पर सऊदी अरब से आए एक विमान के पहिए से अचानक चिंगारी निकलने लगी और तेज धुआं उठने लगा, जिसे देखकर एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। सऊदी एयरलाइंस के इस विमान में क्रू मेंबर समेत 250 यात्री थे। पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सूचना दी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक गर्मी के मौसम में लैंडिंग के दौरान विमान के टायरों से धुआं निकलना आम बात है। लेकिन भाई अभी अभी ऐसा हादसा हुआ है, उसके बाद ऐसा हो रहा है, तो आप सोचिए यात्रियों की क्या हालत हो गई होगी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद विमानों में टेक्निकल गड़बड़ियों की शिकायतें आती ही चली जा रही और इससे यात्रियों को हो रही परेशानियों के वायरल वीडियो से सोशल मीडिया भरा पड़ा है। 13 जून का एक ऐसा ही वीडियो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट से सामने आया है, जिसमें दुबई से जयपुर की फ्लाइट टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से करीब 5.5 घंटे टेक ऑफ नहीं कर पाई। फ्लाइट के अंदर करीब 150 पैसेंजर फंसे रहे। इस दौरान फ्लाइट में एसी भी बंद रहने की बात कही गई। फ्लाइट में सवार एक महिला यात्री ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लोग भाई घबराए हुए हैं। कोई प्लेन के अंदर फंस के पंखा चल रहा है, कोई प्लेन में हादसे का शिकार हो जा रहा है, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। फ्लाइट में कुछ भी थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, लोगों की सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि अहमदाबाद में प्लेन का उड़ते ही क्या हाल हुआ था। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें सिर्फ एक यात्री रमेश विश्वास ही जिंदा बचे थे, जो किसी चमत्कार जैसा था। अब उनका एक नया वीडियो भी सामने आया है। यह वीडियो क्रैश के तुरंत बाद का है, जब प्लेन में जबरदस्त आग लगी हुई थी। वीडियो में दिख रहा है कि हादसे के बाद चीख पुकार मची है। तभी क्रैश में जिंदा बचा इकलौता यात्री रमेश विश्वास हाथ में मोबाइल फोन लेकर बाहर निकलते दिख रहे हैं। इससे पहले रमेश विश्वास का घटना वाले दिन का भी वीडियो आया था, जिसमें उसमें भी वो आग का गोला बने विमान से निकलकर पैदल बाहर आए थे, जिसके बाद उन्हें लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया था। अस्पताल में पीएम मोदी ने भी उनसे मुलाकात की थी और तब उन्होंने बताया था कि भाई उन्हें भी विश्वास नहीं कि वो कैसे बच गए। इतने भयानक हादसे में रमेश विश्वास का जिंदा बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन दुनिया में एक इंसान ऐसा भी है जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 7 बार मौत को मात दे चुका है। इसमें ट्रेन, विमान, बस हादसा, कार में आग लगने की दुर्घटना और एक ट्रक से टक्कर शामिल है। इस शख्स का नाम है फ्रांस सेलाक, जो क्रोएशिया के रहने वाले हैं। उनकी कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साल 1962 में ट्रेन एक्सीडेंट में सेलाक बच गए। पूरी ट्रेन पटरी से उतरकर बर्फीली नदी में गिर गई। 17 लोग मारे गए, लेकिन सेलाक जिंदा बच गए। फिर साल 1963 में विमान क्रैश में 19 लोग मर गए, सेलाक बच गए। साल 1966 में वो जिस बस में सफर कर रहे थे, वो सड़क से फिसलकर नदी में गिर गई। 4 यात्री डूब गए, सेलाक तैरकर सुरक्षित बाहर आ गए। साल 1970 में सेलाक कार ड्राइव कर रहे थे, कार में आग लग गई, सेलाक गाड़ी फटने से ठीक पहले बाहर निकल गए।
साल 1973 में उनकी कार के अंदर पेट्रोल फैल गया, कार में आग लग गई, सेलाक झुलसने के बावजूद बच गए। साल 1995 में बस ने सेलाक को टक्कर मार दी, लेकिन उन्हें मामूली चोटें आई। साल 1996 में ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारकर खाई में गिरा दिया, लेकिन ऐन वक्त पर वो कार से निकलकर कूद गए। मतलब हर बार उन्होंने मौत को मात दे दी। मतलब अगर ऐसे आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कहिए तो हर बार यमराज उनको लेने आए और उन्होंने कहा कि नहीं बॉस, अभी मन नहीं, आप जाइए। इसके बाद साल 2003 में सेलाक ने लगभग 5 करोड़ रुपए की लॉटरी भी जीती। सेलाक की कहानी जो सुनता है हैरान रह जाता है और उन्हें दुनिया का सबसे लकी शख्स माना जाता है। फ्रेंच सेलाक हो या रमेश विश्वास, उनके जैसी किस्मत वाले बहुत कम होते हैं जो भीषण हादसों में भी बच जाए। वरना अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जिन 274 लोगों की मौत हुई, उनके शव इतनी बुरी तरह से झुलस गए कि उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया है और इसलिए सभी शवों का डीएनए टेस्ट किया जा रहा है। घटना के 4 दिन बाद भी अब तक सिर्फ डीएनए मैचिंग के जरिए 114 मृतकों की पहचान हो पाई, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी समेत 47 लोगों के शवों को उनके परिवारों को सौंपा गया। क्रैश में मारे गए लोगों के शव इतनी बुरी तरह से जल चुके हैं कि उनका डीएनए भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसकी वजह से डीएनए सैंपलिंग करना मुश्किल हो रहा है। प्लेन क्रैश में शव इतनी बुरी तरह जल जाते हैं कि उनकी पहचान के लिए डीएनए टेस्टिंग ही इकलौता रास्ता बचता है। लेकिन डीएनए टेस्टिंग एक बेहद कठिन प्रक्रिया होती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में मारे गए 2749 में से सिर्फ 1600 लोगों की ही पहचान हो पाई। और अभी तक तो हम प्लेन क्रैश के बारे में सुन रहे थे, विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग के बारे में सुन रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसा टाइम चल रहा है, अब हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो रहे हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 3 दिन बाद केदारनाथ में भी एक भीषण हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। 15 जून की सुबह करीब 5:30 बजे एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ धाम से श्रद्धालुओं को लेकर गुप्तकाशी की तरफ उड़ा और गौरी कुंड के पास घने जंगलों में क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। यह हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का था और इस हादसे की वजह खराब मौसम को माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस वक्त हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी उस वक्त घना कोहरा था और विजिबिलिटी लगभग 0 थी। इस घटना के बाद 4 धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर रोक लगा दी गई, लेकिन केदार घाटी में पहली बार हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ। अभी इसी 7 जून को रुद्रप्रयाग में हाईवे पर हेलीकॉप्टर को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। श्रद्धालुओं को लेकर जा रहा हेलीकॉप्टर सड़क के बीचों बीच उतारना पड़ा था, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। उसके नीचे कार भी दब गई थी। 17 मई को भी केदारनाथ जा रही एम्स ऋषिकेश की हेली एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग हुई और उसकी टेल टूट गई थी। ये उसकी तस्वीर। 2025 में 4 धाम यात्रा की शुरुआत से लेकर 47 दिनों में 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुके हैं, 13 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। पिछले 14 सालों में केदार घाटी में 13 बार हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, जिसमें अब तक 41 लोगों की जान गई। सवाल यह भी है कि आखिर क्या वजह है कि केदारनाथ घाटी में हेलीकॉप्टर क्रैश होते हैं या उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाती है। इसके बारे में रिटायर्ड पायलट्स बताते हैं कि तीर्थ यात्रियों की उड़ानों में भारी इजाफा हुआ है, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ानों को मैनेज करने के लिए कोई एयर ट्रैफिक कंट्रोल नेटवर्क नहीं है।